नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे अशोक के अभिलेख, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों जब जेम्स प्रिंसेप 1837 में अशोक के ब्राह्मी लिपि को पढ़ता है तो उस समय वह ज्ञात नहीं कर पाता है कि ये अभिलेख किस सम्राट से जुड़े हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश अभिलेखों में जो अशोक का नाम मिलता है वो आपका देवनागरी मिलता है, यानी जो देवताओं को प्रिय हो, और दूसरा क्या मिलता है, पीदसी, जो कि मांगलिक है, जिसका क्या होता है, दर्शन। दोस्तों अगर हम बात करें दीपवंश और महावंश में अशोक के इन अलंकरणों का प्रयोग हुआ था। अगर हम बात करें सबसे पहले मास्की के पश्चात उडेगोलम, आपका निट्टूर और गुर्जर से प्राप्त हुए शिलालेख के संख्या 1 में विभिन्न संस्करणों में सम्राट के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें अशोक के अधिकांश अभिलेखों में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में निर्गत की गई, यानी कि ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है, आप सब जानते हैं। केवल आप अगर देखें तो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी में प्राकृत भाषा के साथ खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगर आप एग्जाम में पूछता है, अगर हम बात करें तो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी में प्राकृत भाषा के साथ खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है अशोक के अभिलेख में। अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में कंधार के निकट सर एक कुना ग्रीक अरामाइक अभिलेख भी पाए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें लखनऊ से 2 तथा तक्षशिला से 1 अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कंधार और लंपक के निकट प्राकृत अरामाइक द्विभाषिक अभिलेख मिले हैं। अगर हम बात करें तो आपका द्विभाषिक अभिलेख भी पाए गए हैं। तो कहां से मिला है, दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान के कंधार के निकट सर ए कुना से दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में कंधार के निकट सर ए कुना ग्रीक अरामाइक द्विभाषिक अभिलेख पाए गए हैं। लघमान से 2 तक्षशिला के 1 अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कंधार और लंपक के निकट प्राकृत अरामाइक द्विभाषीय अभिलेख मिले हैं। अगर हम बात करें कंधार और लंपक के निकट प्राकृत और अरामाइक द्विभाषिक अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों की अगर हम बात करें 2 पृथक समूह में बांटा गया है। अशोक के जो 14 प्रमुख शिलालेख हैं 6 स्तंभ शिलालेखों, एक जगह 7 अभिलेख आते हैं। अगर हम बात करें इसी क्रम में अशोक के अभिलेख बाद में निर्गत किए गए किसी भी राज्य के अभिलेख से इसलिए अलग है क्योंकि अशोक के अभिलेख सम्राट के व्यक्तिगत विचारों के उद्देश्यों से प्रस्तुत करते हैं। जो अशोक के अभिलेख थे वह व्यक्तिगत विचारों को और उनके उद्देश्य को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं ये पप्पू सिंह प्रजापत सर का नोट्स है, उन्हीं से हम लिए हैं, तो उनको पूरा श्रेय जाता है उनके परीक्षित हिस्ट्री ऐप से। दोस्तों अगर हम बात करें अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो प्राचीन व्यापार मार्ग और तीर्थ के मार्ग पर इन अभिलेखों को स्थापित करने का प्रयास किया गया, जैसे आपका आंध्र कर्नाटक क्षेत्र हो गया, आप सब देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें जो अशोक के 14 शिलालेख हैं वह किन जगहों से मिला है, आप सब इसे देख लीजिए। जैसे आप कंधार अफगानिस्तान, यहाँ प्रस्तर अभिलेख 12 और 13 के कुछ भाग उपलब्ध हैं, कुछ भाग उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें शहबाजगढ़ी पेशावर जिला पाकिस्तान, मानसेहरा हजारा जिला पाकिस्तान, कालसी हजारा पाकिस्तान। दोस्तों अगर हम बात गिरनार जूनागढ़ गुजरात, और आपका मुंबई सुपारा थाने महाराष्ट्र से मिले हैं, जिसमें 8 और 9 मिलता है। और धौली पुरी और उड़ीसा, यहाँ पृथक प्रस्तर अभिलेखों में 1 और 2 के मुख्य प्रस्तर अभिलेख 11 और 13 को मिले हैं। और जौगढ़ से आपका उड़ीसा पृथक प्रस्तर अभिलेखों में 1 और 2 मुख्य प्रस्तर अभिलेख प्रस्थापित किए गए हैं। एर्रोगुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश हो गया, सन्नति आपका गुलबर्गा कर्नाटक, यहाँ 12 और 13 के अभिलेख मिले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें जो अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं इस प्रकार है। आप हम बात करें कंधार, यहाँ शिलालेख 7 कुछ महत्वपूर्ण उपलब्ध, कुछ अंश उपलब्ध हैं। जो कंधार है दिल्ली टोपरा शिलालेख मूलतः टोपरा अंबाला जिला हरियाणा में स्थित है। इस शिलालेख में 7 अभिलेख हैं। दिल्ली मेरठ शिलालेख मूलतः अगर हम देखें मेरठ और जिला उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इलाहाबाद कोसम शिलालेख प्रमुख कोसम में अवस्थित था। लोरिया अर्राज चंपारण, लोरिया नंदराज चंपारण बिहार और रामपुरवा चंपारण बिहार। दोस्तों अगर हम बात करें लघु शिलालेख, अशोक के जो लघु शिलालेख हैं किस प्रकार थे, अगर हम बात करें आप लोग अशोक के लघु शिलालेख आप लोग देख लीजिए। जैसे आपका बाहापुर हो गया, बैराट हो गया, अहरोरा हो गया, सासाराम हो गया, गुज्जारा हो गया, रूपनाथ हो गया, पंगुरड़िया हो गया, मस्की हो गया, गबीमठ हो गया, पालकी गुंडू हो गया, नितुर हो गया, उड़गालम हो गया, रजला मंडागिरी हो गया आपका,
दोस्तों अगर हम बात कर आप लोग और देख लीजिए, जैसे आपका एर्रोगुड़ी हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, सिद्धापुर हो गया और आपका जतिंग रामेश्वर हो गया। ये कई सारी चीज़ें हैं जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं और अशोक के अभिलेख में 60 में नोट्स था, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। जो कि अशोक के अभिलेख तो आप सब जानते हैं 1837 में जब जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेख को पढ़ता है, वो ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया था, लेकिन उसमें वह ज्ञात नहीं कर पाया था वह किस सम्राट के हैं, क्योंकि उसमें 2 उपनाम मिले थे, जैसे आपका देवनाप्रिय जो देवताओं को प्रिय हो और दूसरा पीदासी। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं रबाता का अभिलेख, रबाता का अभिलेख आप सब जानते हैं कनिष्क का अभिलेख है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस, आप लोग रबाता का अभिलेख भी देख लीजिएगा। आप लोग इसे देख सकते हैं या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए रबाता का अभिलेख का, आप इसे ले लीजिए, मैं तब तक आपका वेट ही कर लेता हूँ। दोस्तों सुदर्शन झील आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे दिन हम चर्चा करेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो अशोक के अभिलेख आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद।